हेलो स्टूडेंट्स, आज माइनर और कोफैक्टर के ऊपर बात करेंगे। हमें 2/2 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका माइनर और कोफैक्टर कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले गिवन डिटर्मिनेंट को नोट कर लिया। मुझे सबसे पहले इसका माइनर निकालना है। यहाँ पे a11 क्या है, यहाँ पे a11 की वैल्यू 2 है, तो a11 की वैल्यू 2 है और इस 2 का माइनर बताना है। जब भी हमें माइनर बताना हो, जिस नंबर का माइनर बताना है वो वाली रो और वो उसके साथ वाली कॉलम, उसके एलिमेंट को छोड़ दीजिए और बाकी जो बचा है उसको नोट कर लीजिए। हमने a11 का बताना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दी, क्या बच गया 3, तो यहाँ पे 3 नोट कर दिया। और इसी तरह से अब हमने a12 का माइनर बताना है। a12 क्या है, -4, तो ये वाली रो छोड़ दो और उसी की वाली कॉलम छोड़ दो और एलिमेंट को नोट कर लो जो आया है। इसी तरह से a21 है और a22 है। और माइनर बताने के बाद अब हमने बताना है इनका कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे बताना है, देखिए a11 का कोफैक्टर बताना है तो -1 की पावर 1 + 1 और जो माइनर आया है उससे मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ a12 बताना है -1 की पावर 1 + 2 और जो एलिमेंट रिसीव हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके लिख दो। और आपने a21 का माइनर बताना है तो -1 की पावर 2 + 1 और जो एलिमेंट रिसीव हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके लिख दो। इसी तरह से a22 का माइनर कोफैक्टर आ जाएगा। इस तरह से माइनर और कोफैक्टर निकलेंगे। अगला ये जो सेकंड पार्ट है इसका वो आपको ट्राई करेंगे। और इसी तरह से 3/3 का है, बहुत ही सिंपल है, सेम प्रोसेस है। अगर आपने ये जो है a11 का बताना है तो ठीक है, a11 का बताना है तो ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दो, ये वाला, और जो नज़र आ रहा है उसको नोट करके इवैल्यूएट करके लिख लो। ये क्या हो गया, माइनर ऑफ a11। इसी तरह से सबका माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। सेम प्रोसेस है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से कैलकुलेट करते जाइए। और कोफैक्टर में तो इन दोनों को प्लस करके -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 3, -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 2, -1 की पावर 3 + 3। आज आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, कल क्वेश्चन को और कैरी ऑन करेंगे।